नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल फ्लिक पिक में। आज हम लोग देवरा मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज भाई लोग, मेरा चैनल नया है तो प्लीज मुझे लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी। फिल्म की कहानी 1996 से शुरू होती है, जहां पर मुंबई में गृह मंत्री और रा के कुछ एजेंटों की मीटिंग हो रही थी। दरअसल में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। हालांकि खुफिया एजेंसियों की खबर है कि गैंगस्टर दया और यति इसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हैं और यह दोनों ही खतरनाक लोग हैं। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर पुलिस इनकी खोज में रत्नागिरी गांव में पहुंच जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। जहां इंस्पेक्टर राघव इन गैंगस्टर के बारे में पता करने लगता है, लेकिन इन्हें इन गैंगस्टर के बारे में तो नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ के समुद्री लुटेरे के बारे में मालूम चल जाता है। रत्नागिरी में मुर्गन नाम का एक तस्कर है, जो कि समुद्र से माल उठवाता है। 3 महीने पहले यति वहाँ गया था, तब से वापस ही नहीं आया। तो शिवम जाता है रत्नागिरी और वहाँ के डीएसपी तुलसी से मिलकर कहता है कि मैं तस्करी का काम करता हूँ, मेरा कुछ माल समुद्र के रास्ते से आने वाला है तो वही निकलवाना है। लेकिन पता चला कि मुर्गन मर चुका है और तुम उसकी मदद करते थे तस्करी में, तो मैंने सोचा कि तुमसे ही काम करवा लूं। तुलसी कहता है कि समंदर से माल ना मैं निकलवाता था ना ही मुर्गन। वहाँ सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है, वहाँ 4 गाँव है। उस पूरे इलाके को लाल समुंदर कहते हैं। समंदर से सब कुछ निकाल के वही लोग लाते हैं। तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके बहरा से मिलो। और तुलसी समझ जाता है ये कोई तस्कर नहीं, ये पुलिस वाले हैं। शिवम बहरा के पास जाकर वही सब कहता है जो तुलसी ने कहा था। तो उसका आदमी कहता है हम सबने वो काम करना छोड़ दिया है। तभी शिवम धमकी देता है मेरा काम करो नहीं तो यहीं मार के गाड़ दूंगा। तब बहरा गुस्से में आके शिवम को बहुत मारता है और वहाँ से भगा देता है। वहाँ से बाहर निकलने पर शिवम को सिंगम्पा मिलता है। सिंगम्पा को इस जगह के बारे में पूरी जानकारी है। शिवम सिंगम्पा से कहता है मेरा काम करवा दो और लालच देने के लिए वो अपनी हीरे की अंगूठी उसे देता है। सिंगम्पा अंगूठी को लेता है और पानी में फेंक देता है। इसलिए राघव तुरंत ही उस समुद्र में कूद पड़ता है। लेकिन नीचे जाने पर उसे बहुत सारे मनुष्यों के कंकाल दिखाई पड़ते हैं। उसे देखकर राघव पूरी तरह से घबरा जाता है और ऊपर आ जाता है। तभी सिंगम्पा कहता है कि जो डर तुम महसूस कर रहे हो वही डर है सबके अंदर, इसलिए सबने वह काम छोड़ दिया है। कई बरस पहले इस पर्वत के पीछे एक राज्य था, उसे जीतने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था। समुद्र से जो भी खतरा आता वो लोग उसका निडरता से सामना करते थे और इन लोगों ने अंग्रेजों को भी देश से भगाने में सरकार का साथ दिया था। मगर देश आजाद होने के बाद सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया। फिर अपना पेट पालने के लिए समुद्र में जहाजों से माल चोरी करना, और यह काम सिर्फ एक गांव वाले नहीं बल्कि 4 गांव के मुखिया मिलकर यह काम किया करते थे। जिनमें पहले मुखिया का नाम था देवरा, दूसरे मुखिया का नाम होता है भैरा, तीसरे मुखिया का नाम होता है यारप्पा, चौथे गांव के मुखिया का नाम होता है कुंजरा। तो ये 4 गांव के लोग काफी ज्यादा बहादुर थे और इनके मुखिया भी काफी ज्यादा बलशाली थे। इन 4 गाँव के लोगों के पास अलग अलग काबिलियत थी। अपनी सूझबूझ और निडरता का इस्तेमाल करके यह लोग समुद्र से जा रहे जहाजों को लूटते थे। यह अपना काम इतना सफाई से करते थे, कोस्ट गार्ड को भी इनकी भनक तक नहीं लगती थी। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि ये 4 गांव के मुखिया एक आदमी के लिए काम करते हैं, जिसका नाम था मुर्गन। दरअसल में मुर्गन का विदेश में बहुत सारा इलीगल तरीके से माल आता है, जिसके बदले में मुर्गन इन लोगों को बहुत सारा पैसा देता है, जिस वजह से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। मुर्गन इसी तरह से गांव के सभी लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अब क्योंकि मुर्गन इन्हें इतना पैसा दे दिया करता था, लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए 4 गांव के मुखिया और गांव वाले सभी मुर्गन के प्रति वफादार थे। 4 गांव में से देवरा सबका चहीता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम बरा था। वहीं बेरा और कुंजरा के भी बेटे थे और रियप्पा की भी एक छोटी बेटी थी। फिर हम देवरा की बीवी को देखते हैं, जो कि उससे बहुत प्यार करती है। साथ ही हमें देवरा की दादी को दिखाया जाता है और देवरा जब तक घर नहीं आती तब तक उसकी दादी सोती नहीं है। तो वहीं देवरा का बेटा बरा हमेशा देवरा से कहानियां सुनकर सोता है। देवरा हमेशा अपने बेटे को हमेशा अपने पुराने योद्धाओं पूर्वजों की कहानी सुनाता, लेकिन बरा को उनकी कहानी नहीं सुननी बल्कि उसे तो देवरा की कहानी सुननी है, क्योंकि उसके लिए देवरा ही असली हीरो है। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 गांव मिलकर साल में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं, जिसमें ये लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि यह शस्त्र ही इनके लिए भगवान के बराबर थे। इन्हीं के दम पर इनका जीवन चल रहा था। अब इस त्योहार में एक प्रथा यह भी थी कि 4 गाँव एक दूसरे का साथ मुकाबला करेंगे। जो भी यह संग्राम जीतता वह उन शस्त्रों को अपने गांव ले जाता, जिसकी बहुत मान्यता थी कि जिसके गांव में शस्त्र होगा वह मुसीबतों से बचा रहता है। हमेशा से देवरा ही जीतते आ रहा था, तो वह प्रस्ताव रखता है कि आपस में लड़ने के बजाय हर साल एक एक गांव को शस्त्र दे दिया जाए, क्योंकि रियप्पा के गांव वाले नाव बनाने और चलाने में माहिर हैं, लड़ने में माहिर नहीं है, तो उनके गाँव में शस्त्र कभी जा ही नहीं पाएगा। इसलिए देवरा चाहता है कि हर साल इन शस्त्रों को अलग अलग गाँव में पूजने करने के लिए भेज दिया जाए। लेकिन उसकी बातों से बहुत
सारे लोग असहमत थे। उनमें सबसे बड़ा जो असहमत आदमी था वो बेहरा था। बेहरा कहता है कि इस प्रथा को सदियों से हमारे पूर्वज चला रहे हैं, वो पागल नहीं थे और यह प्रथा हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर तुम्हें रियप्पा को शस्त्र देना है तो संग्राम करो, लड़ो और जीतने के बाद उसे दे दो। अब लड़ाई शुरू होती है तो बेहरा बाकी दो गाँव के लोगों को हरा देता है। फिर टक्कर होती है उसकी देवरा से। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। लड़ते लड़ते रात से सुबह हो जाती है, पर बेहरा को देवरा के सामने हार माननी पड़ती है। देवरा जीतने के बाद रियप्पा को अपने गांव शस्त्र ले जाने देता है। फिर एक दिन जब देवरा के पास मुर्गन आया और उसने बताया कि आज रात फिर से उसको जहाज आने वाला है जिसमें से उसे माल निकालना है, लेकिन इस बार यहाँ पर देवरा ने मना कर दिया था। वो उससे कहता है कि कोस्ट गार्ड की निगरानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए उन्हें कुछ दिन तक रुक जाना चाहिए। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब वो उसके माल को निकालना शुरू कर देगा। लेकिन बेहरा इससे सहमत नहीं था। वो कहता है कि अगर देवरा ना भी आए तब भी हम आसानी से उसके माल को चुरा सकते हैं। मगर सभी इस बात को अच्छे से जानते थे कि देवरा के बगैर माल चुराना काफी मुश्किल था। तब रियप्पा देवरा से कहता है कि अगर तू साथ ना आया तो हम सभी पकड़े जाएंगे, इसलिए तुझे हमारे साथ चलना ही होगा, तेरे बिना हम माल चुरा नहीं पाएंगे। रियप्पा के कहने पर देवरा उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। सभी लोग रात में माल चोरी करके वापस आ रहे होते हैं कि तभी कोस्ट गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये सब के सब चोर हैं। कोस्ट गार्ड ऑफिसर उन्हें पकड़ लेता है और दिखाता है कि जो माल वो ले जा रहे हैं उसमें हथियार है जो कि आतंक फैलाने के काम आते हैं और मासूम लोगों की जानें जाती हैं। देवरा को यह सब कुछ भी नहीं पता था कि कंटेनर के अंदर क्या होता है। ऑफिसर कहता है कि तुम लोग जिनके लिए काम कर रहे हो वह कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं है, बल्कि दंगे करवाते हैं, ये लोगों को मारते हैं, लूटते हैं। जब भी हमारे देश की तरफ कोई खतरा बढ़ा तब तुम लोगों के पूर्वजों ने समुद्र को उनके खून से लाल करके समुद्र को लाल समुद्र बना दिया, मगर आज इस देश को लाल समुद्र के उन्हीं रक्षकों के बेटों से खतरा है। यह सुनने के बाद तो देवरा पूरी तरह से हैरान हो गया था। वो समझ चुका था कि यह सब कुछ गलत है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर बेहरा और बाकी के 3 गांव के लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं और कोस्ट गार्ड के सारे ऑफिसर को बुरी तरह से मारने लगते। लेकिन देवरा को अब यह बात समझ आ गई थी कि वो लोग गलत हैं, इसलिए वह अपने गांव के साथ साथ बाकी के 3 गांव के लोगों को रोकने लगता है। और बेहरा जब उस ऑफिसर को मारने ही वाला था तभी देवरा बेहरा की गर्दन पर चाकू लगा के उसे रोक देता है। फिर वो लोग सामान लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। देवरा वहाँ पर ऑफिसर से वादा करता है कि आइंदा जहाज पर से कोई भी सामान नहीं चुराएगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। फिर अगले दिन देवरा मुर्गन से कहता है कि अब वो उसके लिए माल चुराने का कोई काम नहीं करेगा। तभी बेहरा चुराया हुआ माल लेकर मुर्गन के पास आता है। जब देवरा को मालूम चलता है उसमें असला बारूद और बम होते हैं तो उसने वो कंटेनर पहाड़ से नीचे फेंक दिया और सभी को यह काम करने से रोक दिया, क्योंकि गांव के जो लड़के की मौत हुई थी वो भी इन्हीं की वजह से। लेकिन अभी भी बेहरा और कुंजरा उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे और वो यहाँ पर देवरा के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर देवरा उन्हें बुरी तरह से मारता है। कुंजरा की पीठ पर खंजर से एक निशान बनाता है। देवरा ने वार्निंग दी कि अगर कोई गलत काम करने पानी में गया तो देवरा उसे जान से मार देगा। देवरा चारों गांव में सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसको हराना उन लोगों के बस की बात नहीं थी, पर फिर भी कुछ लोग जाने का ट्राई किए थे और देवरा ने उनकी पीठ पर क्रॉस का निशान बनाकर छोड़ दिया। इसी के बाद देवरा समुद्री लुटेरे से समुद्र का रक्षक बन गया था। ये भी कह सकते हैं कि देश का भी रक्षक बन गया था। अब गाँव के लोग समुद्र में जहाज से कुछ भी चोरी करने की कोशिश करते तो देवरा उन्हें बुरी तरह सबक सिखाता, जिस वजह से सभी लोग अब देवरा से डर चुके थे। कोई भी उसके विपक्ष में नहीं जाता। देवरा और उसके लोग अब मछली पकड़ने का काम करने लगे थे। लेकिन बेहरा अभी भी यहाँ देवरा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने देना चाहता था। इनके लिए देवरा दुश्मन बन गया था। फिर एक दिन रियप्पा की अंधी बहन सुसाइड करने जाती है, क्योंकि उसकी शादी का बोझ रियप्पा पर था और वो अपने भाई को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी बेहरा ने अपने भाई से उसकी शादी फिक्स कर ली। यह बेहरा की चाल थी ताकि देवरा को शादी में बुलाकर उसे जान से मार सके। देवरा जब तक होश में रहेगा यह लोग उसके पास भी नहीं जा सकते हैं। शादी में चला जाता है। वो यहाँ पर खूब डांस करता है और खूब एंजॉय करता है, क्योंकि रियप्पा की बहन को वो उसकी बहन के समान थी। तो चारों गांव के लोग और उनके मुखिया भी मौजूद थे। लेकिन कुछ लोग यहाँ देवरा से खपा थे, जिनमें बेहरा और कुंजरा पहले नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर बेहरा उनसे कहता है कि जब तक तू है तेरी सारी बात मानेंगे। बेहरा यहाँ दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहा था और बातों ही बातों में उसे 3 मटके शराब पिला देता है। असल में इन दोनों ने मिलकर देवरा को मारने का प्लान बनाया था और तभी यह बात रियप्पा भी सुन लेता है। तब वो तुरंत इस बारे में बेहरा से बात करने जाता है कि तुम लोग ऐसा मत करो। बेहरा रियप्पा से कहता है आज रात या तो देवरा मारा जाएगा या तेरी बहन। तुझे उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर अपनी बहन की जान बचाना चाहता है तो देवरा से जाकर बोल आज रात समुद्र में चोरी होने वाली है। रियप्पा बेहरा की हेल्प करने को मान गया। यह देवरा को बताता है कि कोस्ट पर कुछ लोग चोरी करने जाने वाले हैं। तो देवरा उस नशे की हालत में वहीं जाता है। यहाँ कोई नहीं था। देवरा थोड़ा रेस्ट करने को लेट जाता है। यहाँ बेहरा ने देवरा को मारने के लिए 40-50 आदमी बाहर से बुलाए हुए थे। उनकी हेल्प एक गाँव का हेड भी कर रहा था। देवरा की तब आँख खुल जाती है। ये उन सभी को मार देता है। फिर जब मॉर्निंग में चारों गाँव वाले यहाँ आए तो देवरा यहाँ नहीं था। सुबह जब गाँव के सभी लोग तट पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की लाशों का ढेर लगा हुआ है।
यहीं पर कुछ बातें भी लिखी हुई थी जो कि देवरा ने लिखी थी। उसने लिखा था, वो समझ गया है कि वो गांव में रहकर इस लाल समुद्र की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से दूर जा रहा है। लेकिन जब भी कोई समुद्र से जहाज से चोरी करने की कोशिश करेगा तो वह वापस आएगा। जिसके बाद कहानी 12 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ गाँव के लोगों में देवरा का इस कदर खौफ था कि इन 12 सालों में समुद्र में से कोई भी चोरी नहीं हुई थी। हालांकि देवरा 12 सालों से कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। फिर हमें देवरा के बेटे वर्धा को दिखाया जाता है, जो बड़ा होकर हूबहू अपने पिता के जैसा दिखने लगा है, लेकिन उसमें अपने बाप की तरह बहादुरी नहीं है, बल्कि वो तो एक नंबर का डरपोक है। यह वर्धा अपने पिता से भी नफरत करता है, क्योंकि उसने हमेशा अपनी दादी और माँ को देवरा का इंतजार करते ही देखा है। देवरा का खून इसके अंदर तो है, पर यह बहुत ज्यादा डरपोक है। बड़ा अपने फादर को हेट करने लगा था, क्योंकि 12 साल से देवरा कभी इनसे मिलने भी नहीं आया। उसने अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ दिया। तब देवरा की माँ इसको बताती है कि देवरा के लिए चारों गाँव वाले उसकी फैमिली है, वो सभी की भलाई के लिए दूर गया है। पर बड़ा यह नहीं समझता, यह तो देवरा से नफरत करता है। थंगम नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि रैप्पा की बेटी है। उसका यह सपना होता है कि उसे कोई बहादुर टाइप का आदमी मिले, बिल्कुल देवरा के जैसा। फिर सीन शिफ्ट होता है बेहरा पर, जो थोड़ा बूढ़ा हो गया है। यहाँ पता चलता है कि उस रात बेहरा देवरा को मारने नहीं गया था, मगर तीसरा मुखिया कुंजरा वहाँ पहुँच गया था, जो कि देवरा के हाथों मारा गया। अब कुंजरा का बेटा जो बड़ा हो चुका था, वो भी देवरा से बदला लेना चाहता है, लेकिन देवरा को तो 12 सालों से किसी ने देखा नहीं। साथ ही बेहरा का बेटा भी अब बड़ा हो चुका है। बड़ा के गाँव में लोग बीमार रहने लगे थे, पर किसी को भी बड़ा से तो थी नहीं कि यह कुछ कर पाएगा। तो बड़ा इस बारे में बात करने बेहरा के पास गया और उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस साल शस्त्र इनके गांव जाने दे। पर बेहरा तो इसे समुद्र किनारे जाकर रोने को बोल रहा है कि शायद वहां से देवरा आ जाए और इनके गांव के लिए शस्त्र ले जाए। अभी बड़ा शस्त्र पूजा में फाइट करने के लिए मान जाता है। फाइट में आने से पहले आदमी को एक मदिरा पान किया जाता है। वर्धा के दोस्तों ने उन योद्धाओं की शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे वर्धा ने आसानी से उन्हें मार गिराया। आखिर में शस्त्र को अपने गाँव ले जाता है। यहाँ वर्धा की बहादुरी देखकर थंगम भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर अगले दिन बेहरा रैप्पा से कहता है कि ये वर्धा में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इसने तो हमें हराया है, इसकी जान मैं ले लूं। जिस पर रैप्पा कहता है वर्धा को और मत भड़काओ, कल रात मैंने उसकी आंखों में देवरा जैसा ही जुनून देखा है। तब बेहरा भी रैप्पा की बात मान लेता है और अपने मकसद में जुड़ जाता है। वह अपने लड़कों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर रहा था। पानी के अंदर वो लोग 9 मिनट तक सांस रोक सकते थे, इसलिए अगले दिन वो मुर्गन को अपने पास बुलाता है। वो मुर्गन से कहता है कि अगले माल की चोरी हम लोग करेंगे, लेकिन मुर्गन कहता है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेगा जब तक उसे देवरा की लाश नहीं मिल जाती, तब तक वो कोई चोरी नहीं करेगा। आगे हमें मालूम चलता है कि देवरा की माँ बीमार हो जाती है, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया था कि उनका बेटा देवरा मारा गया है। अब उनका बस एक ही इलाज था, देवरा को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखना। तब हमें पता चलता है कि बेहरा ने भी यह खबर फैलाई कि ताकि अपनी मरती माँ को देखने देवरा जरूर आए और हम उसे मार डाले। जिसके बाद बेहरा और उसके लोग देवरा के घर पर निगरानी रखने लगते हैं। फिर एक दिन देवरा अपनी माँ से मिलने आता है और माँ अपने बेटे को देवरा को देखते ही पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसके बाद बेहरा के आदमी देवरा का पीछा करने लगते हैं, मगर देवरा तो उनसे बच के भाग निकलता है। तब बेहरा सोचता है कि शायद देवरा अब बूढ़ा हो गया है। देवरा का डर अब खत्म होने लगा था और बेहरा के लोग खुले सांड की तरह घूमने लगे थे और वरा की बहन को ही छेड़ देते हैं। वरा की बहन अपने भाई के पास ना जाके अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, वो लोग बोलते हैं तुझे घर से उठा लेंगे और तेरा भाई तो कुछ कर पाएगा नहीं। यह बात जब बरा को मालूम चली तो वह तुरंत ही बेहरा के लोगों के पास पहुँचता है। बेहरा के लोगों को ऐसा लगा था कि बरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर वह अपनी बहन के लिए फाइट लड़ता है और इन लोगों को इतनी बुरी तरह से मारता है कि यह लोग भी पूरी तरह से हैरान थे। लेकिन अगली सुबह यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज आती है जो सिंघम्पा लाता है, जहाँ पर कि बरा को मालूम चला कल रात जिन लोगों को उसने मारा है उन लोगों में से एक की मौत हो गई है। गांव के लोग बरा से बोलते हैं तेरी वजह से बहरा पूरे गांव से बदला लेगा, लेकिन तुम अगर आगे चलो तो हम लोग उन सबको मार देंगे क्योंकि तेरे अंदर देवरा का खून है। लेकिन बरा सबको मना कर देता है और कहता है मैं खुद जाके बहरा से बात करूंगा। फिर बरा बहरा के पास जाके बोलता है कि मैं खुद मरा हूँ तो मैं क्या किसी को मारूंगा, सबको दारू पिला के बेईमानी से लड़ाई जीतता हूँ। उसने मेरे बहन के साथ बदतमीजी की इसलिए मैंने उसे मारा, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तब बहरा बोलता है तू देवरा का बेटा है लेकिन उसके साथ नहीं है, तू हम में से ही एक है। आज रात को मेरे आदमी समुद्र से माल चुराने जा रहे हैं, अगर तू साथ आया और हमारी मदद किया तो कल से तू हमारा आदमी होगा और हमेशा हमारी रक्षा में रहेगा। फिर बरा मान जाता है। आगे बरा के आदमी बहरा से कहते हैं कि बरा ने हमारे आदमी को मारा, उसका साथ जाना ठीक नहीं है। तब बहरा कहता है कि बरा ने नहीं, उसे मैंने मारा और अगर बरा हमारे साथ गया तो देवरा उसे देखकर कुछ देर के लिए रुक जाएगा। फिर बरा सबके साथ माल चोरी करने जाता है। चोरी करके जब सब लोग वापस आ रहे थे तो समुद्र में एक सांप उनके बोट के आसपास घूमती है। उन्हें लगता है देवरा है, वो लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक सांप मछली है। फिर अचानक से उनकी बोट में आग लग जाती है और वो लोग समुद्र में कूद जाते हैं। इधर देवरा की वाइफ सिंघम्पा के पास जाती है और बोलती है देवरा के खिलाफ जा रहा है, उन राक्षसों ने बाप बेटे में आग लगाई है और वो अपने भोलेपन में चला गया। मेरा देवरा गलत काम करने वालों को और अपने बेटे बरा को भी कभी माफ नहीं करेगा।
पड़ेगा। मेरा देवरा तब सिंगम्पा बोलता है, तेरा देवरा तो कब का मर के हम सबको से दूर जा चुका है और इतने सालों से समुद्र की रक्षा करने वाला तेरा पति देवरा नहीं बल्कि बरा है। तुझे लगता है बरा समुद्र में भेड़ बन के गया है, बल्कि जो बरा के साथ गए हैं वो भेड़ बने होंगे और तेरा बेटा उनका शिकार कर रहा होगा। तेरा बेटा मौत का जो तांडव करेगा वो तेरा दर्द भुला देगा। फिर बरा सबको मार के नाव में बाहर के समुद्र पे तट पे ले आता है जहाँ सिंगम्पा रहता है। बरा उससे कहता है, मेरे पीठ पे निशान बना दो जिससे आने वाले पीढ़ी समुद्र में चोरी करने से सोचने से ही उनकी रूह कांप जाए। लेकिन सिंगम्पा मना कर देता है। फिर बरा अपने से ही निशान बना देता है। फिर अगला सीन आता है जिसमें इंस्पेक्टर शिवम को सिंगम्पा कहानी सुना रहा था। शिवम पूछता है देवरा को किसने मारा। फिर सिंगम्पा बताता है कि देवरा ने खुद अपने बेटे के हाथ से अपने सीनियर में खंजर मरवा दिया। इसी के साथ कहानी का दी एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।